पूरी तरह से सरकार और ये जो कर रहे थे ये दोनों एक्सपोज हो गई है। इनको छात्रों, नौजवानों, बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं। किस तरह के वैन में टॉयलेट करने जा रहे थे जिसका 25 लाख पर डे किराया हो, ये अनशन था। ये नौटंकी जो किया जा रहा था ये सरकार से मिली भगत था। असली डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है ये तेजस्वी यादव जी ने इशारों में बता दिया। छात्रों के आड़ में अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। तेजस्वी जी ये घटिया सियासत नहीं करते हैं। तेजस्वी जी उनको न्याय दिलाएंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ थे, हैं और रहेंगे। छात्रों, नौजवानों के हित में लड़ते रहेंगे। पहले ही दिन क्यों बैठने दिया गया, ये सवाल उठेंगे ना। प्रतिबंधित क्षेत्र था तो मजमा लगाया 4 दिनों तक, तो इसलिए ये सरकार के द्वारा सारा प्रायोजित था। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अनशन पर थे, पुलिस ने उन्हें आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये जो अनशन था ये सरकार से मिली भगत, सरकार के द्वारा प्रायोजित था। ये शुरू से हम लोग कह रहे थे कि इसका असली डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है। ये सब जो नौटंकी चल रहा था 4 दिनों से, जब वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है तो फिर प्रशासन ने पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया? क्यों 4 दिनों तक वहाँ दुकान सजाने की इजाज़त दी, बैठने की इजाज़त दी? और आज पूरी तरह से सरकार और ये जो कर रहे थे ये दोनों एक्सपोज हो गई है। इनको छात्रों, नौजवानों, बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं। सरकार ने तो एग्ज़ाम ले लिया, अब इनको सिर्फ छात्रों, नौजवानों के आंदोलन के आड़ में अपनी सियासत चमकानी थी। अपनी राजनीति का रोटी सेक रहे थे। तेजस्वी जी रात के अंधेरे में बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने गए थे। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन जो लोग आज सरकार और ये जो लोग थे, ये लोग मिल करके छात्रों, नौजवानों के भविष्य को अंधकार में कर दिया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बिहार का छात्र, नौजवान इनको माफ़ नहीं करेगा। क्या ये सियासत कर रहे थे अनशन के? ये पूरी तरह से अपनी राजनीति रोटी सेक रहे थे। सियासत, राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे थे। ये गांधी मैदान में ऐसा अनशन तो बापू गांधी जी की आत्मा करा रही होगी। ऐसा वीआईपी वाला अनशन तो लोगों ने देखा ही नहीं होगा। सब लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह के वैन में टॉयलेट करने जा रहे थे जिसका 25 लाख पर डे किराया हो, ये अनशन था। ये नौटंकी जो किया जा रहा था ये सरकार से मिली भगत था। असली डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है ये तेजस्वी यादव जी ने इशारों में बता दिया। और छात्र, नौजवान भी सब समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा था। क्या बीजेपी और नीतीश का इसमें हाथ है? ये पूरी तरह से ये सरकार के द्वारा प्रायोजित था। सरकार से मिली भगत थी। पहले ही दिन क्यों बैठने दिया गया, ये सवाल उठेंगे ना। प्रतिबंधित क्षेत्र था तो मजमा लगाया 4 दिनों तक, तो इसलिए ये सरकार के द्वारा सारा प्रायोजित था। गिरफ्तारी हुई है वो ठीक हुई है? गांधी की मूर्ति के नीचे भाई हम कह रहे हैं ये सारा मीडिया फुटेज माइलेज लेने के लिए ये सब 4 दिनों से किया जा रहा था। इनको छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं थी। ये छात्रों के भविष्य को अंधकार में करके अपना राजनीति चमका रहे थे। लेकिन वो तो आपके नेता को भी न्योता दे रहे हैं, राहुल गांधी को भाई भी कौन होते हैं? कौन है वो न्योता देंगे? तेजस्वी यादव जी विरोधी दल के नेता हैं। वो छात्रों, नौजवानों के हित के लिए उन्होंने जो काम किया है, डिप्टी सीएम रहते हुए ये ज्ञान देंगे। जो छात्रों के आड़ में अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। तेजस्वी जी ये घटिया सियासत नहीं करते हैं। तेजस्वी जी उनको न्याय दिलाएंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ थे, हैं और रहेंगे। छात्रों, नौजवानों के हित में लड़ते रहेंगे। लेकिन सवाल है कि जब एग्जाम खत्म हो गया फिर आंदोलन और अनशन किस बात? इसीलिए तो हमने कहा कि ये पूरी तरह से अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे थे। ये मिली भगत थी सरकार के साथ, इसलिए ये एक्सपोज हो गए। छात्र, नौजवान सब समझ रहे हैं। 4 सीटों पर करारी हार के बाद क्या शक्ति प्रदर्शन अपना दिखाने का प्रयास? अरे भाई ये शक्ति प्रदर्शन क्या करेंगे? इनकी क्या शक्ति है? ये सिर्फ मीडिया फुटेज लेने के लिए या और माइलेज लेने के लिए ये सब किया जा रहा था। तो चलिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे। सुबह सुबह जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को आमरण अनशन से उठा लिया गया है। बहरहाल इस पर इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ के साथ।